कभी हुआ शादी? 22 साल में। 22 साल हो आप 22 साल की मैं थी? 22 साल की थी। ऐसी आग क्या लगी थी शादी की कि 22 साल में कर लिया? 22 साल में? नहीं जवान ही हुई थी, अंगड़ाई ही ली थी अभी तक, क्यों? नहीं, मैं ना देख रहा वेस्ट का इन्फ्लुएंस। जब आनी हुई थी, पहले इधर उधर जाके टहल लो, थोड़ा केला वेला खा लो, उसके बाद देखा जाएगा। 18 साल से ही करना चाहती थी शादी? या तो इसका मकसद था लड़की का कि मैं जन्म लूं और मैं शादी करूं। करेक्ट करेक्ट। कि मतलब बेटियां बोलती है मैं बड़ी होके पायलट बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, मैं माँ बनूंगी। पायलट बनूंगी। हाँ, मैं ना एक फूल हूँ एक्चुअली। क्या हो गया? पायलट के लिए हम क्यों रेफरेंस दे रहे हैं पता है? अभी हाल फिलहाल का न्यूज़ है। वेस्ट में जैसे बहुत सारा इस चीज़ को लेके न्यूज़ आता है, लेकिन न्यूज़ को काफ़ी सप्रेस किया जाता है। जैसे कि अगर तुम अच्छे से सर्च करेगा यूट्यूब पे तो शायद ऐसा कंटेंट ना मिले तुमको। हो सकता है ये बोल के हम गलती कर रहे हैं जो अभी हम बोलने वाले हैं, लेकिन आशा करते हैं कि यूट्यूब मेरा इस लैंग्वेज को पकड़ नहीं पाएगा। हम कहना क्या चाहते हैं, देखो कैसे बोले कि यूट्यूब ना समझे। जैसे देखो हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, ठीक है, एकदम पूरी तरह से झूठ बात है जो भी हम बोलने वाले हैं। देखा गया है कि कुछ मूर्ख लोग समझते हैं कि फ़ीमेल अगर प्लेन उड़ाती है तो जब भी सिचुएशन ऐसे नॉर्मल हो, एकदम हैप्पी लाइफ हो, एकदम बढ़िया मौसम हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थंडर स्टॉर्म चल रहा है, वेदर बहुत ख़राब है, उल्टा पुल्टा कुछ प्रॉब्लम हो गया एकदम फ्लाइट में ऐसा कुछ, तो फीमेल जो है हैंडल नहीं कर पाती है। रियलिटी है, इसलिए हम पायलट को लेके थोड़ा सा हंसती है, ठीक है। और ये चीज़ फैक्ट भी है कि जनरली देखा गया है कि फ़ीमेल हाई टेंस सिचुएशन, जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होता है, वहाँ पे फीमेल का जो ब्रेन है वो रैशनल नहीं रह जाता है, वो अजीब इमोशन पे ऊपर नीचे होने लगता है। हम मानते हैं बोल के हम फीमेल ऑडियंस को भड़का रहे हैं, जो कि 35% है मेरी, लेकिन सच है तो सच है। अरे यार, कितना साल हो गए आपको शादी को? 14 साल मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्द के साथ रही हूँ। कितना मुश्किल है इस बाप रे, सुन रहा है क्या बोल रहे, कितना मुश्किल है ज़माने में। मतलब इस साफ टू साफ एडल्ट्री को एकदम प्रमोट कर रही है कि एक इसीलिए मेरा कुछ सब्सक्राइबर है ना, मतलब वो इस लेवल का मतलब हो गया है कि वो, हम नहीं कहते कि वो अच्छा लेवल है, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि देखा जाए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। कि हो सकता है कि सोसाइटी जिस लेवल में जा रहा है, तुम शादी नहीं करना चाहता हो, फीमेल से तुमको मतलब ही कुछ है। मेरा सब्सक्राइबर जो कहता है कि हमको लड़की से मतलब ही नहीं है, होती है सब ख़त्म है, ये है वो है, मेरे हिसाब से वो नहीं। सिचुएशन को समझो, डील करने का सीखो। लहर तेज आएगा तो तैरना सीखो अच्छे से। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि वेस्ट का इन्फ्लुएंस देख रहा है। जमाने में क्या? हाँ सही से रही, जिसे बहुत बड़ा जोक मार दिए। ये बात है यार, क्या बात है। और खुद हैरान हो रही है कि मेरा तो प्लान था 6 साल का बस, फिर मैं कहीं और जाती, लंदन। नहीं, मैं हैरान हूँ कि वो मेरे साथ कैसे रह पा रहा है। ऐसे एक चीज़ तुमको बताता हैं, फिर लड़की लोग को बहुत ख़राब लगेगा, उसका कमेंट हम बहुत लोग का पढ़ते हैं। अरे तो आप ऐसे करते हैं, आप ऐसे बोलते हैं। देखो बात सुनो, जनरली हाँ मेरा ही पर्सनल ओपिनियन है ऑब्वियसली, लेकिन अगर तुम मेल है और तुम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है किसी भी फीमेल के वर्ड पे, और तुम सोचता है कि वो ऐसे बोल दी है तो अब हम क्या करें, तुम अगर अपने आप को समझ रहा है कि वो कुछ बोल दिया है और तुम इसको लेके बहुत टेंशन में, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि जो फीमेल है तुम्हारी, वो तुम हमको कह रही है कि देखो हम लोग का कुछ अच्छा नहीं चल रहा रिलेशन, तो हमको तो पता नहीं यार अलग हो जाना चाहिए या फिर क्या। मेरा ये 1-on-1 कोचिंग कॉल में ही फेमस क्वेश्चन है जो मेल पूछता है हमसे कि ऐसे ऐसे बोलिए, हमको हम क्या करें। देखो देखो क्या करना है बताते हैं, कुछ नहीं करना है, कैसे रिएक्ट करना है वो इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो तुमको सामने से ऐसे बोलती है ये नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा है हमको, पता नहीं यार ऐसे ही मूड ख़राब है मेरा, थोड़ा डिस्टेंस दो उसको, ठीक है। और जब भी सब टाइप का बात करे जिसमें वो दिखाना चाहती है कि वो अलग होना चाहती है, तो कभी भी तुमको 2 रिएक्शन वहाँ नहीं देना है। पहला एकदम ओवरली रिएक्शन, क्या हुआ, पहला ये मत देना। दूसरा एक्सट्रीमली इग्नोर मत कर देना, तो बोलना कि अच्छा नहीं ठीक है कोई बात नहीं है, मतलब एक अलग वे में, जैसे नाव, जैसे नहीं कागज़ का नाव हम लोग बनाते हैं, अब बारिश का पानी जा रहा है तो कैसे हम लोग उसको आराम से रखते हैं कि कहीं डूब ना जाए, रखते हैं, समझ रहा है, एकदम प्यार से रखते हैं, वैसे उसको पुश कर देना है, ठीक है, उसको जाने दो। हम तुमको गारंटी के साथ बोलते हैं
ऐसे ई मेंटालिटी से बिल्कुल मत उसको जाने देना कि वो हम वापस लाएंगे इसको। नहीं, मेरे हिसाब से तुम्हारे लाइफ में बहुत कुछ चलना चाहिए, ठीक है। तुम अगर पूरा लाइफ का फोकस फीमेल पे डालेगा तो तुम हर तरह से तुम्हारा पीटेगा, तुम रेडी रहना। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि तुम जैसे ही उसको बोलेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, तो वापस आएगी वो। 99% चांस है वापस आएगी। 1% हम इसलिए छोड़ दिया है ना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो मेल होता है वो थ्रू आउट द रिलेशन में वो इतना लेवल का मिस्टेक करके रखा होता है कि उसको सुधारना ही मुश्किल हो जाता है। मतलब अब जैसे कुछ हम तुमको बिहेवियर बताते हैं जो जनरली मेल लोग रिलेशन में आजकल करने लग गया है। जैसे कि नेवर आर्गू विथ वुमेन, कभी भी तुम्हारी फीमेल में कोई भी हो, ये तो एक तरह से यूनिवर्सल रूल होना चाहिए। तुमको ये चीज़ समझना चाहिए कि जिस लेवल से तुम किसी चीज़ को समझता है उस लेवल से फीमेल उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि देखा जाए तो तुम उसको दूसरा ब्रीड ही समझो, उसको ह्यूमन समझो ही मत। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उसको तुम कुछ और समझ लेना, लेकिन तुम अपने जैसा मत समझो कि तुम्हारा किसी भी चीज़ को देखते हुए जो तुम्हारा ब्रेन एक अलग रिएक्शन देता है वैसा उसका नहीं देता है, एकदम इंटायरली डिफरेंट है। तो उससे रैशनल कन्वर्सेशन लेके कोई लंबा खिंचाई बात या कुछ भी प्रॉब्लमेटिक बात में लॉन्ग कन्वर्सेशन बिल्कुल भी नहीं, आर्गू बिल्कुल भी नहीं। दूसरा चीज़, डोंट कम्प्लीमेंट वुमन। देखो उसका जो लाइफ है ना कॉम्प्लीमेंट से भरा हुआ है। हम मानते हैं कि तुम्हारे लाइफ में तुमको कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देता है, हमको पता है मेल को जल्दी कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता है अनलेस कि वो कुछ अच्छा कुछ किया हो लाइफ में, ठीक है। जनरली नहीं मिलता है, तुम्हारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ है ही नहीं, काहे मिलेगा। फीमेल के पास है। अभी फॉर एग्जांपल इसको देख लो, सुंदर लग रही है ना, तुम इसको देखो, क्या तुमको मतलब है कि इसके पास कोई PhD डिग्री है कि नहीं, या आवाज़ बात करने का तरीका से तो निहायती गंवार लग रही है ये, लेकिन फिर भी तुमको कोई फ़र्क पड़ता है। तुम ब्यूटी काफ़ी है इसका, कोई ज़रूरत नहीं कि इसके पास PhD है कि देहाती 5 क्लास पास किया है, मतलब कुछ भी कोई मतलब नहीं है। इसका ब्यूटी इस लेवल का है कि हम आराम से इसको रख सकते थे कि हाँ इसको हम एज अ फ्रेंड गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। हाँ वाइफ बनाने के लिए सोचना पड़ेगा क्योंकि उसमें बिहेवियर वगैरह भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि वाइफ मतलब क्या, लॉन्ग टर्म मतलब क्या, बस ब्यूटी को लेके अगर तुम लॉन्ग टर्म सेलेक्ट कर रहा है तो भगवान बचाएगा तुमको।